हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे चैनल पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक डाउट्स का खात्मा करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर उनको कोई डाउट होता है फिजिक्स के अंदर किसी क्वेश्चन में, तो वो मुझे इस नंबर पर शेयर कर देते हैं, जिसके बाद मैं जो है वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। मैं डाउट को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ऐसे ही ये क्वेश्चन जो है मेरे एक व्यूअर ने भेजा है, तो इसके अंदर क्या डाउट है मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपका भी कोई डाउट है फिजिक्स के अंदर किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझे इस नंबर पर अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो सॉल्यूशन बना दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए ब्लॉक ऑफ मास 2m is attached to a massless spring with a spring constant k. This block is connected to two other blocks of mass capital M and 2m using two massless pulleys and strings. The acceleration of the blocks are a1, a2, a3 as shown in the figure. The system is released from rest with the spring in its unstressed state. The maximum extension of the spring is x0. इसके अंदर जो maximum extension है वो कितना है? x0 है. Which of the following options is or are correct? ये सारे ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, इस सिचुएशन को समझेंगे। मान लो ये इसकी इनिशियल कंडीशन थी, ये अनस्ट्रेस कंडीशन थी। जब हमने इसको छोड़ दिया, इस सिस्टम को फ्रीली मूव करने दिया, तो ऐसा मान लेते हैं ये जो पॉइंट है इस ब्लॉक 2m का, ये मान लो ये पॉइंट जो है यहां पर आ जाता है। ठीक है जी, यहां पर आ गया तो ये मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाएगा इस केस में। ये इसका मैक्सिमम स्ट्रेच हो गया x0। अब क्या होगा, ये जो सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन से ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? इसके एम्पलीट्यूड के बराबर, a के बराबर। तो इसका मतलब यहां से आपको ये पता चला जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा x0/2। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी एम्पलीट्यूड हो जाएगा ये। तो यहां से ये पता चला कि इस पॉइंट के अबाउट ये आपका x0 हो गया, ये आपका a हो गया। तो ये जो पॉइंट है ऐसे ऐसे क्या करेगा, SHM के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? ये SHM के अंदर। इस तरह से टू एंड फ्रो वाइब्रेट करेगा, आगे पीछे करके वाइब्रेट करना शुरू होगा। तो ये किस में आ जाएगा? SHM में। तो इसका मतलब यहां से ये पता चलेगा आपको SHM की इक्वेशन लगानी है। ठीक है, तो अब SHM की इक्वेशन कैसे लगानी है वो हमें देखना है। अब चूंकि इस ब्लॉक में 2m है और यहां पर ये एक्सेलरेशन a है, तो यहां से आपको ये पता चलना है कि इस a1 की वैल्यू अगर मैंने निकाल दी और वो इक्वेशन SHM के बराबर रख दी, मतलब उसको कंपेयर किया SHM से, तो मैं यहां पर जो है इन सभी ऑप्शंस को बता सकता हूं कौन सा करेक्ट और कौन सा रॉन्ग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे पुली ट्रिक। अब पुली ट्रिक क्या होती है जी? पुली ट्रिक होती है, मान लो ये पुली है आपकी, इस पुली में यहां पर एक्सेलरेशन मान लो a1 है, ये सेंटर वाला पॉइंट है, यहां पर एक्सेलरेशन a2 है और ये आपका a3 है। तो पुली ट्रिक बोलती है a2 जो होगा वो होगा a1 प्लस a3/2 के। तो यहां से ये फॉर्मूला मिलता है हमें पुली ट्रिक का। अब इस सिचुएशन में देखेंगे, यहां पर इसमें देखेंगे, देखो हो क्या रहा है। ये आपकी एक पुली है, फिर यहां पर ये दूसरी पुली है, फिर ये मास कनेक्ट है, फिर यहां पर ये दूसरा मास कनेक्ट है। ठीक है जी, तो यहां पर एक्सीलरेशन है a1, तो देखो इधर भी एक्सीलरेशन a1। तो इसका मतलब इस पुली में यहां पर एक्सीलरेशन a1, यहां एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है a2, यहां कितना दिया हुआ है a3। तो हम यहां पर पुली ट्रिक लगाएंगे अगर इस पुली के लिए, तो क्या आएगा? a1 इज इक्वल टू a2 प्लस a3/2। यहां से हम इस तरह से लिख सकते हैं 2a1 इज इक्वल टू a2 प्लस a3। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं a1 प्लस a1 इज इक्वल टू a2 प्लस a3? जी हाँ। अब a1 इस a2 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, दैट इज इक्वल टू a3 माइनस a1। ऐसा इसीलिए किया है, हमारे पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी है, और जहां पर भी ये ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो हमने बना दिया। तो ये पुली ट्रिक से होगा। किससे होगा? पुली ट्रिक से। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं।
अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और सारे फोर्सेस को हम बनाने की कोशिश करेंगे जी। ये आपकी एक पुली है, ये आपकी दूसरी पुली है, ये आपका मास है m, ये आपका दूसरा मास है 2m। ठीक है जी। इसके अंदर एक्सीलरेशन है a2, इधर है एक्सीलरेशन a3, और यहां पर अगर हम देखें तो यहाँ एक्सीलरेशन है a1। ठीक है जी। और यहां पर जो ब्लॉक है उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, यहां पर जो मास की वजह से वेट आएगा वो mg होगा, इधर जो वेट आएगा 2mg होगा, इसमें जो टेंशन आएगी वो t होगी, यहां जो टेंशन आएगी वो भी t होगी, यहां टेंशन t होगी, यहां टेंशन t होगी, तो इधर कितनी टेंशन हो जाएगी 2t। भाई नीचे t, इधर इधर t, तो ये कितनी हो गई 2t, तो ये भी हो गई 2t, 2t यानी 2t, ये आ गया आपका 2t, तो इधर कितनी हो जाएगी टेंशन 2t। क्लियर है? तो ये टेंशन आपको मिल गई 2t। तो यानी कि ब्लॉक 2m पर, ये जो 2m का ब्लॉक है जो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, उसके ऊपर भी कितनी टेंशन आएगी 2t। जब इसके अंदर टेंशन 2t आएगी तो इस ब्लॉक के अंदर स्प्रिंग फोर्स आएगा kx, लेफ्ट साइड में जाएगा वो kx। ठीक है, kx जो है स्प्रिंग फोर्स आएगा आपका लेफ्ट साइड में जाएगा। क्लियर है जी? जी बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया, इसमें सारे फोर्सेस लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, इनको लिखना शुरू करेंगे इक्वेशन के फॉर्म में। पहले इस m के लिए लिखते हैं, तो क्या इक्वेशन आएगी, देखो t माइनस mg इज इक्वल टू माइनस ma2। ठीक है जी। अब इसके लिए लिखते हैं t माइनस 2mg इज इक्वल टू माइनस ma3। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, सॉरी 2m, यहाँ पर 2m, तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दी और ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, और अब इनको ऐड कर देते हैं, इसको यहाँ से उड़ा देते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो कितना आ गया 3t। ये कितना हो जाएगा माइनस 4mg इज इक्वल टू, ये माइनस 2m अगर आप कॉमन लोगे तो a2 प्लस a3 लिख सकते हो। ठीक है जी। 3t माइनस 4mg इज इक्वल टू माइनस 2m इंटू 2a1। अब ये 2a1 कहाँ से लिखा, हमने अभी पुली ट्रिक में देखा था जी। पुली ट्रिक में आपने देखा था a1 माइनस a2 इज इक्वल टू a3 माइनस a1, या फिर यहाँ देख सकते हो 2a1 इज इक्वल टू a2 प्लस a3। यहाँ से हमने ये वैल्यू रख दी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बेसिकली टेंशन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 3t इज इक्वल टू 4mg माइनस 4ma1। ठीक है जी। यहाँ से हम टेंशन की वैल्यू निकालेंगे, तो टेंशन कितनी आ जाएगी, सबको टेंशन दे देंगे, 4/3 mg माइनस 4/3 ma1। क्लियर है जी? ये टेंशन हमने निकाल दी। अब इस टेंशन का करना क्या है, इस टेंशन के लिए हम यहाँ इक्वेशन लगाएंगे और वहां से a1 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जी, इस ब्लॉक के लिए देखेंगे, इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या बनेगी, 2t माइनस kx इज इक्वल टू 2m इंटू a1। क्लियर है जी? यहां से इस t की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, 2 इंटू 4/3 mg माइनस 4/3 ma1 माइनस kx इज इक्वल टू 2ma1। क्लियर है? तो यहां से क्या आ गया, 8/3 mg माइनस 8/3 ma1 माइनस kx इज इक्वल टू 2ma1। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, ma1 वालों को एक तरफ लेकर के आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 8/3 mg माइनस kx इज इक्वल टू कितना आ गया, 2ma1 प्लस 8/3 ma1। तो यहां से इस तरह से लिख सकते हैं, 8/3 mg माइनस kx इज इक्वल टू 3 दूनी 6, 8 और 6 14, 14 ma1/3। क्लियर है? तो हमें a1 की वैल्यू बेसिकली निकालनी है, तो हम a1 की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले ऐसा लिख लेते हैं, 3 इंटू 8/3 mg
माइनस 3kx इज इक्वल टू 14m(a1). अब यहाँ से a1 की वैल्यू निकालेंगे, 3 से 3 उड़ा दो तो 8mg अपॉन में 14m माइनस 3kx अपॉन में 14m इज इक्वल टू a1। ठीक है जी, m से आपका m भी उड़ जाएगा, तो ये आ गया आपका 8g अपॉन में 14 माइनस 3kx अपॉन में 14m इज इक्वल टू a1। अब इस a1 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, a1 इज इक्वल टू माइनस 3kx अपॉन में 14m प्लस 8g अपॉन में 14। क्लियर है जी, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहां से कॉमन निकालेंगे इसको, माइनस 3kx अपॉन में नॉट x को ऐसे ही रहने देंगे, 3k/14 को कॉमन निकाल लेंगे, 3k/14m 3k/14m को जब कॉमन निकालेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, x माइनस 8g अपॉन में 14 अपॉन में 3k/14m। ये 14 से 14 उड़ जाएगा आपका, ये m ऊपर पहुंच जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो a1 आ जाएगा आपका माइनस 3k अपॉन में 14m x माइनस ये कितना हो जाएगा जी, 8mg अपॉन में 3k 8mg अपॉन में 3k। ये हमारी वैल्यू आ गई 8mg अपॉन में 3k, और ये हमारा 3k/14m हमने कॉमन निकाल के इस तरह से लिख दी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें पता है SHM बनेगा, यहाँ पर SHM बनेगा या SHM बना है, तो SHM के लिए जो इक्वेशन होती है एक्सीलरेशन की वो क्या होती है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस a, ये इक्वेशन होती है, ये आपने पढ़ी होगी SHM के अंदर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, अगर आपने ये पढ़ी है तो अब हम यहाँ से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस इक्वेशन को और इसको क्या करो, आप कंपेयर करो। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ओमेगा आपको क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा आपको स्क्वायर रूट में 3k अपॉन में 14m, ये हो गया आपका ओमेगा। ठीक है जी, तो a आपको क्या मिला, a आपको मिला है 8mg अपॉन में 3k, ये मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, x नॉट, भाई x नॉट निकालना है। अब हमारा x नॉट जो है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ a के, तो x नॉट हमारा ट्वाइस ऑफ a के इक्वल है, तो ये आ गया 16mg अपॉन में 3k, 16mg अपॉन में 3k। जी जी को हटा देना यहां से, सब जगह जी नहीं उड़ाना है, ठीक है, भावनाओं में नहीं बहना है, तो 3k, तो 16mg/3k ये हमारा x नॉट आ गया। तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई, एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई, x नॉट की वैल्यू आ गई, ये तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इन तीनों वैल्यूज को यूज करेंगे और एक एक करके सारी चीजों को निकालने की कोशिश करेंगे। चलो भाई, अब पहले हम यहां देखते हैं, देखो डी हमारा तो सही है, डी ऑप्शन तो हमारा सही है, ये तो पुली ट्रिक से हो ही गया, ठीक है ना। एक्स नॉट देखो क्या है, 4mg अपॉन में k, जबकि एक्स नॉट हमारा क्या आया है 16mg अपॉन में 3k, 16mg अपॉन में 3k, तो ये भी हमारा जो है बी ऑप्शन गलत है, हमारा डी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है। अब ए ऑप्शन की बात करते हैं, ए ऑप्शन की बात करते हैं, एट एन एक्सटेंशन ऑफ एक्स नॉट बाई 4 of the spring, the magnitude of acceleration of the block connected to the spring is 3g/10। एक्सीलरेशन कितना होगा 3g/10, कब, जब एक्सटेंशन कितना होगा x नॉट बाई 4, तो x नॉट बाई 4 एक्सटेंशन होगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी x नॉट बाई 4। अब हमारा x नॉट कितना आता है, x नॉट हमारा है ट्वाइस ऑफ a अपॉन में 4, 2 2 जा 4, तो यानी कि a/2, x की वैल्यू कितनी आ गई a/2। अब इस x की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, इक्वेशन में रखेंगे एक्सीलरेशन की, माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस a, तो इस x की जगह क्या रखेंगे a/2, तो a इज इक्वल टू
माइनस ओमेगा स्क्वायर ए बाई टू माइनस ए, तो ये हमें क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर ए बाई टू, ओमेगा स्क्वायर ए बाई टू। अब यहां से इस एक्सीलरेशन में सारी वैल्यू को रखना शुरू करेंगे, तो एक्सीलरेशन मिलेगा कब, एट एक्स नॉट बाई टू, एक्स नॉट बाई टू था, सॉरी एक्स नॉट बाई फोर, एट एक्स नॉट बाई फोर, तो क्या होगा, वो हमारा आया ओमेगा स्क्वायर इंटू ए बाई टू, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए बाई टू, ये हमारा एक्सीलरेशन आया। अब ओमेगा स्क्वायर हमें पता ही है कितना है, ओमेगा स्क्वायर है हमारा 3k अपॉन में 14m, ठीक है जी। अब a बाई टू, ए हमारा है 8mg अपॉन में 3k, तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4mg अपॉन में 3k, ठीक है जी 3k, तो 3k से 3k उड़ गया, 1m से 1m आपका उड़ गया, तो क्या बचा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ता 14, तो 2g अपॉन में 7, 2g अपॉन में 7, ये वैल्यू आपको मिल गई 2g अपॉन में 7, एक्सीलरेशन आपका आ गया 2g अपॉन में 7। अगर आप यहां देखो तो क्या वैल्यू दी है, 3g/10, 3g/10, तो ए ऑप्शन आपका गलत है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। क्लियर है। अब हम जो है सी ऑप्शन को चेक करने की कोशिश करते हैं, बी तो हमने देख लिया, बी तो गलत है ही, ए भी गलत है, सी की बात करते हैं। When spring achieves an extension of x naught by 2 for the first time, the speed of the block connected to the spring is this। तो अब यहां पर स्पीड की बात हो रही है। अब एसएचएम के अंदर जो स्पीड होती है वो कितनी होगी ये हमें समझना है। अब स्पीड क्या होती है जी, स्पीड होती है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, ठीक है। अब ऐसा इसलिए लिखा है ओमेगा इंटू ए। अब देखो हमारा जो एक्सटेंशन है वो एक्स नॉट बाई टू पर पूछ रहा है, ये जो स्पीड पूछ रहा है किस पर पूछ रहा है, एक्स नॉट बाई टू पर, और एक्स नॉट बाई टू हमारा क्या है, ए के इक्वल है, ठीक है। तो ओमेगा इंटू ए, वैसे तो ये ओमेगा इंटू एक्स भी आप लिख सकते थे, और ओमेगा इंटू एक्स की जगह आपने एक्स नॉट बाई टू रखा, तो एक्स नॉट बाई टू आपका ए ही है, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट में 3k अपॉन में 14m, 3k अपॉन में 14m, और ए की वैल्यू हमारी क्या है, ए की वैल्यू है हमारी 8mg अपॉन में 3k, 8mg अपॉन में 3k, ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, अदरवाइज इसको सॉल्व नहीं भी करोगे तो आपको ये दिख रहा है आसानी से, क्या दिख रहा है, ऑप्शन में देखें तो 3g स्क्वायर रूट में 5 m अपॉन में 5k, m अपॉन में 5k, है ना, ये है ना। तो अगर हम इसको करने की भी कोशिश करें तो देखो 3k अपॉन में 14m तो एज इट इज रहेगा। अब जब ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा m स्क्वायर, और ये हो जाएगा g स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा k स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो k से एक k उड़ जाएगा भाई, 3 तिया 9, ठीक है जी, एक m से एक m उड़ जाएगा, ठीक है, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है जी, ये आ गया। तो आप इसको किस तरह से और लिख सकते हो, 32 mg, 32 mg स्क्वायर अपॉन में 7 तिया 21 के, ये आ गया। क्या ये वैल्यू है हमारी, जी नहीं, ये वैल्यू तो नहीं है, ठीक है। हो सकता है यहां पर हो सकता है आपको ऑप्शन में यहीं छोड़ दे, ये अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने इस क्वेश्चन में ये देखा कि भाई हमारे तीनों ऑप्शन ये गलत हैं, एक ही ऑप्शन हमारा सही है, डी ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। पहले हमने क्या लगाई थी, पुली ट्रिक लगाई, यहां पर आप देख रहे हैं, पहले हमने क्या लगाई, पुली ट्रिक लगाई। उसके बाद हमने क्या किया, पुली ट्रिक लगाने के बाद हमने क्या किया, फोर्सेस को बैलेंस किया, यहाँ इक्वेशंस लगाई, ठीक है, ये इक्वेशंस आपको लगानी आनी चाहिए। उसके बाद इस 2m की इक्वेशन बनाई हमने, मतलब इसके ऊपर जो जो फोर्सेस लग रहे थे उसकी इक्वेशन बनाई, वो ये रही 2t माइनस के एक्स इज इक्वल टू 2ma1। तो हमारा जो मेन मकसद था वो बेसिकली a1 की वैल्यू को निकालने का था, a1 की वैल्यू को निकालने का हमारा मेन मकसद था। यहां से हमने a1 की वैल्यू निकाली। अब हमें पता है ब्लॉक 2m जिसके ऊपर एक्सेलरेशन a1 लग रहा है उसके अंदर एसएचएम था, तो हमने एसएचएम में एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखी और इस इक्वेशन को क्या किया, कंपेयर किया।
जब कंपेयर किया तो हमने ओमेगा की वैल्यू निकाल ली, एम्पलीट्यूड निकाल लिया, उसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेच हमने निकाल लिया। ठीक है, जब ये सारी वैल्यू निकाल दी तो उसके बाद हमें एक्सीलरेशन निकालना था x नॉट बाई 4 पर, वेलोसिटी निकालनी थी सिंपल है x नॉट बाई 2 पर। तो यहां पर ये सारी चीजें हमने देखी। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ। अगर डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आपका कोई और डाउट है तो आप अपना डाउट मुझे इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं, उस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में।